देवकी नंदन ठाकुर जी, जिन मोहि मारा ते मैं मारो, ये हनुमान जी के आदर्शों का पालन करते हुए पाकिस्तान में आतंकवाद की कमर तोड़ने का पहला प्रहार किया गया है। आपका रिएक्शन? मुस्कान जी, सबसे पहले तो आपको और पूरे जी न्यूज के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पांचों पांडवों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी दृष्टि में 5 पांडव हैं, तीनों सेना, जल, नभ और थल, और 2 हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जिनके कारण आज का ये बहुत सुंदर दिन हम लोग देख रहे हैं। और जैसे श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा, जे मोई मारा तेही मी मारे, तेही पे बांधे अनुज तुम्हारे। जिन लोगों ने मुझे मारा मैंने उन्हीं को मारा है। यही सच है, यही भारत का इतिहास है। भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन भारत को कोई छेड़े तो फिर भारत उसे छोड़ता नहीं है। अब पाकिस्तान जो पानी पानी हो रहा है, अब पाकिस्तान जो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, ये हमारी सेना की विजय है, ये हमारे सेना के लोग हैं। और ये सिंदूर, मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, ये सिंदूर का कर्ज था पूरे भारतीय लोगों पे। जिस समय पहलगाम में 28 लोगों को मारा गया, वो माताएं बहनें जो विधवाएं हुई हैं उनका सिंदूर उजड़ गया मांग का, और हमारे यहाँ सिंदूर ही चढ़ाते हनुमान जी को, ये याद रखें। आज सेना ने उस सिंदूर का बदला लेकर, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने नाम ही रखा है उसका, ऑपरेशन सिंदूर। ये सिंदूर का कर्ज पूरे देश पे था, लेकिन आज सौभाग्य है हमारा कि हमारे पास ऐसी सेना है जिन्होंने सिंदूर का कर्ज भी पूरा कर दिया, माता बहनों के उन आंसुओं का बदला दिया और पूरे देश को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। आज फिर पाकिस्तान से एक और निवेदन है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान का जेल में सुरक्षित न हो, जिसके साथ कुकर्म होता हो, उन पाकिस्तानियों को सबसे पहले अपनी सेना से बदला लेना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी शत्रु हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान की सेना नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो है पाकिस्तान की सेना। तो वहां के लोगों को पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाना चाहिए। और पुनः प्राउडफुल डे है आज हम सबके लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। देवकी नंदन ठाकुर जी, लेकिन यहाँ जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका भी कहना है, सुबह नरवणे जी ने भी एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। अनुराग जी, ये सच है, इस बार छोड़ना नहीं है। हर बार क्या होता है कि हम लोग सांप को डरा धमका के विदा कर देते हैं और सांप के फन को नहीं कुचलते हैं। इस बार भारतीय सेना को, जो मेरा मानना है कि इस बार भारतीय सेना को पूरा फन कुचल देना चाहिए, श्वास लेने लायक नहीं छोड़ना चाहिए। और ये अवसर है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार तो ऐसा अवसर है कि पाकिस्तान की सेना को, हमें पाकिस्तान के लोगों से बदला नहीं लेना है, हमें उस फन से, उस सांप से लेना है जो बार बार आतंकवाद भेजकर हमारे निर्दोष नागरिकों को मारता है, हमें भारत को डिस्टर्ब करता है, और उसका हेड है वहां का मिलिट्री मैन। ये वो वाली बात है। पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, वहीं के नागरिक कहते हैं, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो वो जो वर्दी है ना वहां के सैनिकों की, वही गुंडागर्दी फैला रहा। कौन नहीं जानता पूरे विश्व में भाई, पाकिस्तान के उस रोल को, पाकिस्तान की उस भूमिका को लादेन कहां मिला था, लादेन कहां मिला था। और ये जितने भी आतंकवादी संगठन है, ये कहां पे रैली कर रहे हैं। पूरा विश्व मौन नहीं हो सकता इस पे। सबको मिलके पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। और इस बार सेना से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्यारे पीओ के ही नहीं, हम तो कह रहे हैं वहां तक पहुंच जाओ, इस्लामाबाद तक, जो होगी देखी जाएगी। पूरी सेना आपके, पूरा देश आपके साथ में खड़ा हुआ है। एक और निवेदन है, जितने भी मंदिरों का धन है, सरकार के ऊपर कोई वजन ना आए, देश को चलाने में कोई वजन ना आए। जितने भी इस देश में मंदिर हैं और इन मंदिरों में जितना भी धन आता है, वो सारा धन मंदिर के लोग, मैं अपने मंदिर का धन पूरा देश को दे दूंगा। और जितने भी सरकारी मंदिर हैं उस धन का कोई प्रयोग न किया जाए, सिर्फ सेना को दे दीजिए, हथियार बारूद जो भी देना दे दो। और इस बार पाकिस्तान को सियावर रामचंद्र की जय, उससे पहले कोई समझौता नहीं। धन्यवाद। बहुत स्वागत योग्य कदम है देवकी नंदन ठाकुर जी आपका। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और अब अपनी डिबेट का रुख करूंगा। सबसे पहले आरपी सिंह साहब का मैं रुख करूंगा। आरपी सिंह साहब, राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि हमने हनुमान जी के आदर्शों का पालन किया, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में आतंक की लंका के 9 ठिकाने तो हनुमान जी के आदर्शों का पालन करते हुए खाक कर दिए गए। पूरी लंका कब जलाई जाएगी, रावण कब मरेगा? पहले तो मेरा सैल्यूट है, आपके यहाँ बीच में फोर्सेस के एक रिटायर्ड सज्जन बैठे हैं, उनको भी सैल्यूट है और पूरी फोर्सेस को भी सैल्यूट है और पूरे देश को सैल्यूट करना चाहिए। सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है
और पाकिस्तान देखता रह गया। कल तक कई लोग पूछते थे और आज भी वैसे कई लोगों ने प्रश्न उठाए, मतलब अफसोस ये कि आप तो कह रहे कि पूरा जवाब कब मिलेगा, परंतु आज के सेना के जो हमला किया सेना ने जो जवाब दिया उस पर भी आज भी कुछ कांग्रेस के मित्रों ने आज भी प्रश्न उठाए और ये कहा कि सबूत दीजिए और ये क्या जरूरी था। आज भी वो कथा चल रही है उन लोगों की। अच्छा, मेरी जानकारी में नहीं है ये। मैं आप जगदीश मेवानी जी का सुबह का ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने जो बाद में डिलीट किया, या राशिद अलवी साहब का जरा सुबह के आज के जो उनके वीडियोस है देख लीजिए, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में दिए हैं। तो वो तो आज भी, और दोनों कांग्रेस के एक एमएलए हैं, एक पूर्व सांसद है और प्रवक्ता भी है पार्टी के जी। तो हम देश के नाते एक होंगे तभी तो हम जवाब दे पाएंगे। असल में क्या है कि हम देश के अंदर ही, हमारे भीतर घाती ऐसे बैठे हैं, ऐसे कई सारे विभीषण बैठे हैं, सॉरी जयचंद बैठे हैं, जो कि मौका नहीं छोड़ते कोई भी। और वो पता नहीं क्यों उनको इतना प्यार है पाकिस्तान के इकोसिस्टम के साथ या पाकिस्तान में के मीडिया के साथ इतना प्यार क्यों है कि वह किसी हद तक जाते हैं कि नहीं हम यहाँ पे कुछ उठाएंगे तो हमारी वहां पे, जैसे उन्होंने चुनाव वहां जाकर लड़ना हो। मुझे पता नहीं जगदीश मेवानी का मन अब बदल गया, वो गुजरात छोड़कर पाकिस्तान में कहीं जाकर रावलपिंडी से जाकर के चुनाव लड़ना चाहते हो, या राशिद अलवी साहब ने कोई नई जगह ढूंढ ली हो, या इवन खड़गे साहब फॉर दैट रिगार्ड। मतलब ये लोग निरंतर सेना पर प्रश्न, हम लगातार कहते हैं कि सेना पर, अब आज अजय राय जी क्या जवाब देंगे जो कल वहां पर रफेल दिखा रहे थे। मैं तो निवेदन कल भी किया था कि अगली बार सेना का कोई हमारे यहाँ से हमला हो, अजय राय जी को नींबू और मिर्ची की जगह बांध के ले जाना चाहिए था। चलिए आरपी सिंह साहब, मुझे लगता है कि ऐसे शौर्य दिवस के मौके पर सवाल उठाने वालों का जिक्र करके, उनका नाम लेकर के, उनका जिक्र करके उनको स्पेस नहीं देना चाहिए। आपको नहीं लगता? नहीं अनुराग भाई, मैं जवाब एक्शन से उन्हें मिल चुका है। नहीं मैं स्पेस नहीं देना चाहता, परंतु ऐसे जो काली भेड़े हैं वो समाज भी हमारी चिंता करे। वो बेशक कश्मीर में कुछ काली भेड़े हैं, कुछ देश में काली भेड़े हैं, उनकी भी चिंता होनी चाहिए। पूरा देश एक साथ है, कश्मीर भी काफी हद तक एक साथ है, परंतु कुछ काली भेड़े हैं वहां पर आंसू टपकते हैं मुआ मुफ्ती के। ठीक है कि नहीं ये जो आप ओवरग्राउंड वर्कर्स को आप पकड़ रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे। वही मुआ मुफ्ती है जो बुरहान वानी के लिए कहती थी कि अगर मेरा बच्चा होता तो मैं इसको मरने देती। मेरा एक छोटा कारण है, इसका पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है कि सेना तो जवाब देने को तैयार, और सेना मुंह तोड़ जवाब देगी, और इसके आगे जरूरत पड़ेगी इसके आगे भी जवाब देगी। हम इस पे आज यहाँ बैठकर विवेचना नहीं कर सकते सेना का जवाब क्या होगा। कल तक हर चैनल पे हो रहा था कि अरे 15 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, दिनों की गिनती गिनी जा रही थी। ठीक है, वे सेना की तैयारी नहीं देख रहे थे कि सेना किस प्रकार से तैयारी करी थी, और नो उनके जगह पे हमले किए। आज उनको यहाँ पे आंसू बहते थे ना सोनिया गांधी जी के बाटला हाउस के बाद, आज उनको वहां के लोगों, वहां के आतंकवादियों के दहाड़ नहीं सुनाई दे रहे। आज सिर्फ शौर्य दिवस मनाते हैं, राजनीति कल कर लेंगे आरपी सिंह साहब। मैं खुद कह रहा हूं कि अफसोस होता है कि ये मौका है ताकि अगली बार ध्यान करें। आप कृपा कर हाथ जोड़कर विनती वो ध्यान करें ना करें क्या फर्क पड़ता है सर? हमारी सेना अपने काम से लगी हुई है, वो इस देश के गौरव को कभी कम नहीं होने देगी। अनुराग भाई, सेना का वीर जो आगे बॉर्डर पर खड़ा है या जो मिसाइल दाग रहा है, उसके दिमाग में अगर एक सेकंड भी ये कल्पना चले गई कि मेरे यहाँ के भीतर घाती ऐसे बैठे हैं जो कि मेरे पे प्रश्न उठाएंगे, तो वो कितनी दिक्कत वाला काम है। ठीक है, जनता सभी को सुन रही है, जनता सभी को देख रही है और जनता सभी को समझ भी रही है आरपी सिंह साहब। मैं जी पार्थ सारथी साहब का रुख करूंगा। सिंह साहब आपके पास लौटता हूं।